बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा चुनाव को लेकर समर्थन दिया है। बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव में भी दोनों पार्टियों के बीच में गठबंधन। कल दोनों जगहों से कांग्रेस प्रत्याशी ले सकते हैं नामांकन वापस। हालांकि दोनों पार्टियों की ओर से कोई पुष्टि अभी नहीं की गई है, इसलिए सूत्रों के हवाले से आपको ये खबर बता रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि गठबंधन हो गया है। सुनील हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुनील, क्या कुछ जानकारी? हाँ मेगा, बिल्कुल देखिए कि अभी जो राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव का रण है उसमें सबकी नजर आदिवासी अंचल की जो सीट है डूंगरपुर बांसवाड़ा वहां टिकी हुई है, क्योंकि ऐन मौके पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था इसी कशमकश में कि वो जो भारत आदिवासी पार्टी है उससे उसके साथ गठबंधन हो जाए, गठबंधन के मिलकर वहां पर उम्मीदवार उतारा जाए या फिर राजकुमार रोज जो अभी बीएपी से प्रत्याशी है डूंगरपुर बांसवाड़ा के उनको समर्थन दे दिया जाए। लेकिन आखिरी वक्त तक किसी तरह का गठबंधन नहीं हुआ, तो जो नामांकन की आखिरी तारीख है उस दिन कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा। अरविंद दामोर हैं, युवा नेता हैं, उनको वो टिकट दिया गया है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन अभी जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है उसमें लगभग जो ये गठबंधन है, यानी दोनों ही जो पार्टी है बाप और कांग्रेस दोनों की तरफ से नामांकन तो कर दिया गया है, लेकिन कांग्रेस इस पूरे जो चुनावी माहौल है इसमें हल्का सा बैकफुट पर आएगी और जो अपना समर्थन है वो बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत को देने के मूड में है। और इसको लेकर हो सकता है शायद कल जो कांग्रेस के प्रत्याशी अरविंद दामोर वो अपना नामांकन वापस ले मेगा। वहां पर जो समीकरणों की बात करें तो पूरा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र आता है और जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक रहा है। हालांकि जो पिछला विधानसभा चुनाव था तब वहां पर बीटीपी भारत ट्राइबल पार्टी बनी थी, नई पार्टी थी और 3 विधायक आए थे। लेकिन इस बार 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीटीपी में आपसी फूट हुई। उसके बाद जो राजकुमार रोत विधायक रहे थे उनकी तरफ से बीएपी, जिस पार्टी की अभी बात हो रही है बाप की, वो पार्टी बनाई गई और उस पार्टी से विधायक बने राजकुमार रोत और वही इस लोकसभा चुनाव में डूंगरपुर बांसवाड़ा से प्रत्याशी बने आदिवासी पार्टी से राजकुमार रोत। अभी कांग्रेस यही चाह रही थी कि आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन हो जाए और ये सीट कैसे भी बीजेपी का जो मिशन 25 है उसकी झोली में नहीं जाने दें और राजकुमार रोत को ये जो समर्थन दे। लेकिन जो कई सारी चीजों को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन नहीं हो सका और आखिरी वक्त तक ये जो कोशिशें हैं, चर्चाओं का दौर है वो जारी रहा। लेकिन अब वो जो बातचीत है, हालांकि नामांकन हो गए हैं लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें पॉजिटिव रेस्पॉन्स है, कांग्रेस खुद आगे हाथ बढ़ा रही है गठबंधन का। तो अभी माना यह जा रहा है कि गठबंधन लगभग फाइनल हो गया है। कुछ ही देर में या फिर कल इस बात की पुष्टि भी जो आधिकारिक रूप से पार्टियों के जो प्रमुख हैं उनकी तरफ से इसकी पुष्टि भी हो जाएगी। और ये बांसवाड़ा डूंगरपुर जो लोकसभा सीट है इसके अलावा बागीदौरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी होने हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस और बीएपी में गठबंधन की बात चल रही है, वो भी इस जो लोकसभा सीट के साथ साथ फाइनल हो गई है। बागीदौरा विधानसभा सीट जो उपचुनाव की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय विधायक बने थे, लेकिन पिछले दिनों महेंद्रजीत सिंह मालवीय बीजेपी ज्वाइन कर लिए थे और तब से ये सीट खाली है और अभी महेंद्रजीत सिंह मालवीय को बीजेपी में लोकसभा का टिकट दिया हुआ है उसी डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो कांग्रेस दोनों तरफ से कोशिशें कर रही है कि खुद का वोट बैंक और जो आदिवासी पार्टी में जो उसका वोट बैंक डाइवर्ट हुआ है वो एक साथ मर्ज हो जाए और बीजेपी को एक अच्छी जो फाइट है वो दी जाए। तो इसी की कोशिशें जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।